हरे कृष्णा। तो आज आप लोग जानते हैं हमारे वैष्णव कैलेंडर में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा तो हम लोग नहीं करते हैं, ये वैष्णवों का कोई व्रत नहीं है, लेकिन चूँकि लिखा हुआ है तो हम दुर्गा देवी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जो लोग दुर्गा की पूजा करते हैं स्वतंत्र मान करके, एक स्वतंत्र ईश्वरी है, उन्हें कहते हैं शाक्त। जो शाक्त होते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो वे लोग शक्ति को ही सर्वोच्च मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं, शाक्त कहलाते हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं वो दुर्गा देवी को स्वतंत्र नहीं मानते। भगवान की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है ना। उसी प्रकार से शिव जी की जो पूजा करते हैं और उनको स्वतंत्र मानते हैं, शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, तो वो शैव कहलाते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं तो वो शिव जी को भी भगवान से स्वतंत्र नहीं मानते, है ना। तो शक्ति और शिव ये सब जो है कृष्ण के अधीन है। तो इस प्रकार से वैष्णवों का सिद्धांत है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में हम इस संबंध में कुछ सुनेंगे कि जब भगवान कृष्ण के शरीर से विभिन्न देवताओं का प्राकट्य हुआ तो उस समय क्या हुआ था। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कृष्ण से सबसे पहले नारायण का प्राकट्य हुआ, इसके बाद महादेव का प्राकट्य हुआ, फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, फिर धर्म देवता का प्राकट्य हुआ, फिर सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ, फिर महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और सबसे अंत में प्रकृति यानी दुर्गा देवी का प्राकट्य हुआ। दुर्गा, है ना। तो दुर्गा जी जो है सबसे अंत में प्रकट हुई, भगवान कृष्ण की बुद्धि से प्रकट हुई। तो इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से देवी मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। अब इनका जो है कैसा शरीर है बताया गया, सुतप्त कांचन किसी कांति वाली हैं। ये देवी जो है जब भगवान कृष्ण की बुद्धि से प्रकट हुई तो इनका शरीर किस प्रकार था? सुतप्त कांचन। तप्त माने पिघला हुआ लोहा, और सु का मतलब है और ज़्यादा अच्छी प्रकार से जब उसको पिघलने के बाद भी आग में तपाया जाता है तो वो सोना जो है बहुत चमकने लगता है, जैसे सुतप्त कांचन। दुर्गा देवी का जो शरीर है सुतप्त कांचन किसी कांति वाली, और अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्यों का तिरस्कार कर रही थी। इनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न था, नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। इनके शरीर पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। भगवान कृष्ण के शरीर से जितने भी देवता प्रकट हुए, चाहे ब्रह्मा हो चाहे कोई भी हो, तो कोई भी देवता ऐसे नहीं अज्ञान में नहीं प्रकट होते, पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकट होते हैं। और शरीर भी पूरा विकसित रहता है, और आभूषण और वस्त्र सब धारण किए हैं, है ना। तो इस समय तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो कोई भी वस्त्र आभूषण नहीं धारण किए होते हैं, शरीर भी विकसित नहीं होता है, और शरीर में वस्त्र आभूषण कुछ नहीं होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण से जब प्रकट हुआ तो इन सब देवताओं का जो है पूर्ण विकसित शरीर था, बुद्धि विकसित, ज्ञान विकसित, सब कुछ विकसित है। और इनकी जो है जो अनेक शक्तियां हैं, देवियां हैं, इनकी शक्तियां हैं। निद्रा देवी इनकी एक शक्ति है, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा आदि सब देवियां हैं। उन सब की ये ईश्वरी हैं, और इनके 100 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 100 भुजाएं दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं, दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती हैं। इन्हीं को दुर्गति नाशिनी दुर्गा कहा गया है। ये श्री कृष्ण की शक्ति रूपा और तीनों लोगों की परा जननी है। परा जननी का मतलब है माता, तीनों लोगों की माता है। और इनके हाथ में
अनेक प्रकार के आयुध हैं, जैसे त्रिशूल, शक्ति, सार्ग धनुष, वज्र, अंकुश, पास, भुषुंडी, दंड, तोमर, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र और गंधर्वास्त्र। आप समझिए 100 अगर भुजाएं हैं तो 100 उनके जो है आयुध होंगे। तो कुछ बताए गए हैं। इन सबको हाथों में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। अब ये सुनना है, क्योंकि जो शक्ति के उपासक हैं वो देवी को ही सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन देवी स्वयं अपने मुख से क्या कहती हैं उसको समझिए। देवी कहती हैं, हे प्रभु, मैं कहलाती तो हूँ प्रकृति, ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्व शक्ति स्वरूपा, कहलाती तो हूँ। मेरी शक्ति से ही जगत शक्तिमान है, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। स्वयं कह रही हैं देवी। क्या कह रही हैं कि यद्यपि मैं कहलाती हूँ, कैसी कहलाती हूँ? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति स्वरूपिणी, सर्वशक्ति स्वरूपा, सर्वेश्वरी, लेकिन आ गया नहीं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। कहलाती हूँ लेकिन ऐसी मैं नहीं हूँ। क्या? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है? इस बात को कौन समझ रहा है? जो वैष्णव लोग हैं वो समझते हैं, और कोई नहीं समझता। अतः आप ही तीनों लोकों के पति हैं, सबके गति हैं, सबके पालक हैं, सबके सृष्टा हैं, सबके संहारक हैं, और पुनः सृष्टि करने वाले भी आप ही हैं। आप ही हैं। ये देवी का निष्कर्ष है, वो स्वयं कह रही हैं। परमानंद आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप क्या है? परमानंद। मैं आनंद पूर्वक आपकी वंदना करती हूँ। प्रभु, आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है। तो ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है, लेकिन आपकी एक पलक में ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है। ब्रह्मा की इतनी आयु निकल जाती है ना। जो भ्रकुटी के इशारे से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकते हैं, ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है? आप तीनों लोगों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं और मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में ही सृष्टि कर सकते हैं। आपका खेल, मुझ जैसी कितनी देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम हैं, भांति भांति स्तुति के योग्य हैं। हर प्रकार से स्तुति अगर की जाए तो आपकी ही की जाए, है ना। गीता में भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान स्यात् इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत है। तो बुद्धिमान हो जाता है ना। बल्कि 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वित भजति माम सर्वभावेन भारत। कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, तो वो सम्मोहित नहीं होता है, वो बहुत मूर्ख नहीं बनता है। मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है। स सर्वित, तो वो सब कुछ जान लेता है। और भजति माम सर्वभावेन भारत, और सब भावों से मेरा भजन करता है। और यहाँ पर देवी कह रही हैं कि भांति भांति की स्तुति के योग्य आप ही हैं। अनेक प्रकार से स्तुति अगर की जाए तो आपकी ही की जाए। हे देव, मैं आपकी आनंद पूर्वक वंदना करती हूँ। असंख्य विश्व को के आश्रय जो महान विराट पुरुष हैं, आपकी कला के भी अंश मात्र हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद, मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण वेद भी, मैं भी, और महालक्ष्मी भी, ब्रह्मा विष्णु शिव भी,
जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं और जो प्रकृति से परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद और श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गईं। भगवान ने आज्ञा दी तो रत्नों के सिंहासन पर बैठ गईं, है ना। तो इस तरह से कुछ हमने सुना इनके बारे में। फिर और भी काफ़ी इसमें वर्णन आता है, क्योंकि एक प्रकृति खंड ब्रह्मवैवर्त पुराण में अलग से ही एक खंड है जिसमें कई अध्याय हैं। तो इसमें बताया गया है कि पूर्व काल में सृष्टि के समय भगवान विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वह माया देवी विष्णु की ही शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। विष्णु माया भगवती। प्राकृत प्रलय के समय ये अपनी माया से श्री कृष्ण में तिरोहित रहती हैं। प्राकृत प्रलय का मतलब जब ब्रह्मा जी का लोक भी समाप्त हो जाता है, तो वो प्राकृत प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है तो प्राकृत प्रलय होता है ना। ये देवी श्री विष्णु की भक्त है, यानी भक्तिन, या भक्ता, संस्कृत में भक्ता बोलते हैं, स्त्री के लिए भक्ता। भक्ता हैं विष्णु रूपा और विष्णु की शक्ति हैं। साथ ही सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा ही इनकी सृष्टि हुई है, इसलिए इनकी वैष्णवी संज्ञा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, वैष्णवी, है ना। वैष्णो देवी कहलाती है ना। और गौरी कहलाती हैं। गौरी क्यों कहलाती हैं, क्योंकि गौर शब्द भगवान का नाम है। भगवान का एक नाम गौर भी है ना, है ना। तो उनकी शक्ति होने के कारण ये कहलाती हैं गौरी, है ना। और शिव जी सबके गुरु हैं। शिव जी सबके गुरु हैं, और ये देवी उनकी सती साध्वी प्रिया हैं, इसलिए भी इनको गौरी कहा जाता है। तो गौरी शब्द के दो अर्थ हो गए ना। एक तो गौर से गौरी बना है और गौर भगवान का नाम है। और दूसरा गौरी शब्द कैसे बना है, गुरु से। शिव जी गुरु हैं और उनकी ये प्रिया, इसलिए भी गौरी कहलाती हैं। तो गुरु से भी, गुरु की प्रिया है इसलिए भी गौरी कहलाती हैं। फिर श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और ये देवी इनकी माया है, इसलिए भी इनको गौरी कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। किस प्रकार से इनके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। श्री मेधस मुनि इनके विषय में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण, साक्षात निर्गुण भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी आज्ञा से त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। ये कृपामयी देवी, ये देवी कृपामयी हैं। तो जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती हैं उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। ये कृपामयी भी हैं, है ना। तो जब निष्कपट कृपा करती हैं, इनकी दो प्रकार की कृपा है, एक तो कपट कृपा और दूसरी निष्कपट कृपा, है ना। तो निष्कपट कृपा करती हैं जिन धर्मात्मा पुरुषों पर, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती हैं। परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती हैं। जो मायावी लोग हैं, तो जो भगवान के साथ भी कपट करते हैं, अपनी माया चलाते हैं, तो उनके ऊपर भगवान की माया जो है काम करती है, और उनकी दुर्गति करती है। मोह जाल से बांध करके
उनकी दुर्गति करती है, फिर तो ये बर्बर जीव इस नश्वर और अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं, तो अज्ञान उत्पन्न करती हैं। ये देवी जो है अज्ञान उत्पन्न करती हैं। जो भगवान से विमुख होते हैं तो उनको अज्ञान उत्पन्न करती है, और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं। ये देवी ऐसा मोह पैदा करती है कि कृष्ण की सेवा को छोड़ करके दूसरे दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं, है ना। कृष्ण को नहीं, कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, है ना। और उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं, लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं, उनका 7 जन्मों तक सेवन करने के बाद ये देवी की आराधना में आते हैं। अब अगर कोई जो है अन्य देवताओं की 7 जन्मों तक पूजा करे तो फिर वो देवी की पूजा में आता है। तो देवी की पूजा में आते हैं, और 7 जन्मों तक विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। क्या समझे, कितना मतलब ये लंबा चक्कर है। हाँ, भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा चक्कर है। 7 जन्मों तक अन्य देवताओं की पूजा करे तो जो है दुर्गा की भक्त बनते हैं। फिर दुर्गा की भक्ति 7 जन्मों तक करें तो शिव की भक्ति प्राप्त होती है। फिर शिव जी श्री हरि के ज्ञान के देवता हैं, उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव जी की भक्ति में देर नहीं लगती। अगर निष्काम भक्ति करे शिव जी की तो जल्दी ही विष्णु भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब उनके द्वारा भगवान विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है, और विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मनुष्य निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं। तब निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते हैं, तब वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करते हैं और उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। ये वैष्णव पुरुष गोलोक में रहकर निरंतर भगवान की सेवा करते हैं। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं और अपनी आंखों से अगणित ब्रह्माओं का विनाश देखते हैं। गोलोक धाम में एक बार पहुंच गए तो फिर आपको ऐसी दृष्टि मिलेगी कि अगणित ब्रह्मा का जो है आप विनाश देख सकते हैं, है ना, गोलोक धाम से। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, सुन रहे क्या? जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है वो अपने पूर्वजों की हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हरि बोल। इतना ही नहीं, अपने नाना की 1000 पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। अपने कुल की मतलब पिता का हुआ है ना, तो पिता की 1000 पीढ़ियां, फिर नाना की भी यानी माता के पिता, उनकी भी 1000 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। फिर माता का और दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। हरि बोल। महाभयंकर भवसागर में ये जो देवी हैं दुर्गा, महाभयंकर सागर में कर्णधार रूपणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सबको पार कर देती है। ये दुर्गा देवी ही जो है कर्णधार बन जाती है। अरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करते हैं तो दुर्गा देवी स्वयं इस महा भवसागर में कृष्ण भक्ति रूपी नौका में आपको बैठा करके कर्णधार बन जाती हैं और उन सबको पार कर देती हैं। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए श्री कृष्ण की ये वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। कर्म बंधन काटना बहुत कठिन होता है, बहुत कठोर होता है कर्म का बंधन काटना, लेकिन तीखा अगर शस्त्र मिल जाए, हथियार मिल जाए
तो काट सकते हैं। तो जो देवी है ये दुर्गा देवी, ये तीखे शस्त्र का काम करती है वैष्णवों के कर्म बंधन को काटने के लिए। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए श्री कृष्ण की ये वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। हाँ, इस शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की है। इस शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की है, एक विवेचना शक्ति और दूसरी आवरणी शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो ये भक्तों को देती हैं। पहली शक्ति जो विवेचना शक्ति है ये भक्तों को देती हैं। ये दुर्गा देवी जो है हाँ भक्तों को देती है। और दूसरी आवरणी शक्ति अब भक्त के पल्ले बांधती है। आवरणी शक्ति, आवरणी मतलब ज्ञान को ढक देगी, है ना। मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु च, है ना। आवरणी शक्ति भी इसकी है। दो शक्तियां हैं, विवेचना शक्ति और आवरणी शक्ति। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, इनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा और सनातनी है। जिसको मिल जाए तो हमेशा के लिए उसको जो है ये अज्ञान का पर्दा हट जाता है। हाँ, यही वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। ये शक्ति जो है वैष्णव भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवरणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त हुआ करती है। जो अवैष्णव है अधम है, जो वैष्णव नहीं वो अधम है। अधम अवैष्णव पुरुषों को आवरणी शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि एक समाधि नामक एक वैश्य है। समाधि नामक वैश्य है तो वो जो है देवी की शरण लेता है, तो देवी उस पर कृपा करती हैं। तो कृपामयी देवी उपवास से कष्ट पाते हुए वैश्य को जब देखती हैं कि निश्चेष्ट हो गया है और श्वास रहित हो गया है, खाया पिया बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाया पिया है, तो निश्चेष्ट हो गया, श्वास रहित हो गया, तो उसे देख करके वो गोद में लेती हैं। ये देवी जो है उस वैश्य को अपनी गोद में लेती हैं और गोद में उठा करके दुख करने लगती हैं और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं ही उस वैश्य को चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक बोली। अब सुनिए बड़े ध्यान से, समाधि नामक वैश्य के ऊपर कृपा करते हैं देवी। तो क्या बोली? श्री प्रकृति ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ क्या ब्रह्मत्व मैं दे सकती हूँ। ब्रह्मत्व यानी ब्रह्मा का पद। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मत्व, अमरत्व दे सकती हूँ और इंद्रत्व दे सकती हूँ, मनुत्व दे सकती हूँ यानी मनु का पद है, और संपूर्ण सिद्धियों का संयोग दे सकती हूँ। जो चाहो ले लो, मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। देवी क्या कह रही हैं? मैं तुमको कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी जो बच्चों को बहलाने के लिए होती है, कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैश्य बोला, माँ मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है? तो माँ से ही पूछ रहा है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है? आप ही मुझे बताइए। हैं? तो मैं भी बच्चे की तरह बहलाना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे बच्चे की तरह बहलाना नहीं चाहती हैं, तो मैं भी बच्चे की तरह बहलाना नहीं चाहता हूँ। आप ही बताइए। हैं? उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है ये मैं स्वयं ही नहीं जानता। यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वही मेरे लिए अभीष्ट है, वही मेरे लिए अभीष्ट है। उसने कहा, अब मैं तुम्हारी ही शरण में आया हूँ, तुम्हें जो अभीष्ट हो वही मुझे दे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर ना हो और सबका सार हो, सभी प्रकार के वरदानों का सार हो और नश्वर ना हो। ऐसी वस्तु आप मुझे दीजिए। अब जो भी हो वो आपको पता है।
तो श्री प्रकृति ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, जो वस्तु मुझे अभीष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी। सबसे बढ़िया जो मैं चाहती हूं वही तुमको भी दूंगी। क्या? जिससे तुम परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। हरि बोल। जो मुझे अभीष्ट है वही मैं तुम्हें दूंगी, और उससे तुम कहां जाओगे? परम दुर्लभ गोलोक धाम में जाओगे। हे वत्स, जो देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। क्या? जो देवर्षियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वह सबका सारभूत ज्ञान ग्रहण करो और श्री हरि के धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, उनकी वंदना, उनका ध्यान, उनका पूजन, उनका गुण कीर्तन, उनका श्रवण, उनका भावन और सेवा और सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पण, ये वैष्णवों की नवधा भक्ति का लक्षण है। ये भक्ति क्या करती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा यम यातना का नाश करने वाली है नवधा भक्ति। स्मरणम वंदनम ध्यानम अर्चनम गुण कीर्तनम श्रवणम भावनम सेवा कृष्ण सर्वनिवेदनम एतदेव वैष्णवानाम नवधा भक्ति लक्षणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि यम यातन खंडनम। जो नवधा भक्ति से हीन होता है, जो नवधा भक्ति से हीन होता है, वो अधम और पापी होता है। क्या? जो नवधा भक्ति से हीन होता है वो क्या होता है? अधम और पापी होता है। उन लोगों की सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। आयु हरते वैपन शाम उद्यन स्तम चयन सौ तस्यते तस्यर्ते तस्यर्ते क्षणों नहीं तो उत्तम श्लोक वार्ते है ना। तो उन लोगों की सूर्यदेव सदा आयु ही हरते रहते हैं। जो भक्त हैं और भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव चिरजीवी होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, निष्पाप होते हैं, जन्म आदि विकारों से रहित होते हैं। अब वो कुछ माता नाम बता रही है जो कृष्ण के भक्त हुए हैं, भक्त शिरोमणि, उनके नाम बता रहे हैं। क्या है? एक तो शिव हैं, दूसरे शेषनाग, तीसरे धर्म, चौथे ब्रह्मा, पांचवें विष्णु, छठे महाविराट, सातवें सनत कुमार, आठवें कपिल, नौवें सनक, 10वें सनंदन, 11वें वाढु, 12वें पंचशिख, 13वें दक्ष, 14वें नारद और उसके बाद 15वें सनातन, 16वें भृगु, 17वें मरीचि, 18वें दुर्वासा, 19वें कपिल, 20वें पुलह, 21वें अंगिरा, 22वें मेधस, 23वें लोमस, 24वें शुक्र, 25वें वशिष्ठ, 26वें क्रतु, 27वें बृहस्पति, 28वें करदम, कितने हो गए? 28। उसके बाद 29वें शक्ति, 30वें अत्रि, 31वें पराशर, 32वें मार्कंडे, 33वें बलि, कितने हो गए? 33। उसके बाद 34वें प्रहलाद, 35वें गणेश्वर, 36वें यम, 37वें सूर्य, 38वें वरुण, 39वें वायु, 40वें चंद्रमा, 41वें अग्नि, कितने हो गए? 41। 42वें अकुपार, कितने हो गए? 42। 43वें उलूक, 44वें नाली जंग, 45वें वायुपुत्र हनुमान, 46वें नर, 47वें नारायण, 48वें कूर्म, 49वें इंद्रद्युम्न और 50वें विभीषण। ये श्री कृष्ण की नवधा भक्ति से युक्त महान धर्मिष्ठ भक्त शिरोमणि हैं।
हे वत्स, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वे उन्हीं के अंश हैं और सदा जीवन मुक्त रहते हैं। इतना ही नहीं, वे भूमंडल के समस्त तीर्थों के पापों का अपहरण करने में समर्थ हैं। तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों को पवित्र करते हैं। ऊपर 7 स्वर्ग हैं और बीच में 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी है और नीचे 7 पाताल हैं। ये सब मिलकर ब्रह्मांड कहलाते हैं। बेटा, ऐसे विश्व ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं है। कितने हैं? कोई संख्या नहीं है। प्रत्येक विश्व में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता हैं। देवर्षि भी होते हैं, मनु और मानव रहते हैं। जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, सुन रहे ध्यान से, जिन महाविष्णु के रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं उन्हें महाविराट कहते हैं और वे श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। हरि बोल। सबके अभीष्ट श्री कृष्ण हैं। सत्य हैं, नित्य हैं, पर ब्रह्म स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, अच्युत हैं, प्रकृति से परे हैं और परमेश्वर हैं। तुम उनका भजन करो। कौन कह रहे हैं? देवी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सुमेधा वैश्य से कि तुम उन श्री कृष्ण का भजन करो। वे निर्विकार हैं, निरंजन है, निष्काम है, निर्विरोध है, नित्यानंद है और सनातन है, स्वेच्छामय और सर्वरूप हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे दिव्य शरीर धारण करते हैं। परम तेज स्वरूप और संपूर्ण संपदाओं के दाता हैं। ध्यान के द्वारा उन्हें बस में कर लिया जाए असंभव। ध्यान के द्वारा उनको बस में करना असंभव है। किसको? भगवान कृष्ण को ध्यान के द्वारा बस में करना असंभव है। शिव आदि योगियों के लिए भी इनकी आराधना कठिन है। वे सर्वेश्वर हैं, सर्वपूज्य हैं, सबके संपूर्ण कामनाओं के दाता हैं, सर्व आधार हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण धर्मों को देने वाले हैं, सर्वरूप हैं, प्राण रूप हैं, सर्वधर्म स्वरूप हैं, सर्व कारण कारण हैं, सुख देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं और सार रूप हैं, उत्कृष्ट रूप संपन्न हैं, भक्ति देने वाले हैं और अपना दास देने वाले। अपना दास यानी सेवा, अपना दास देने वाले हैं और सत्पुरुषों को संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। उनसे भिन्न सारा कृत्रिम जगत नश्वर है। वे परात्परतर शुद्ध परिपूर्णतम हैं। बेटा, तुम सुखपूर्वक उन्हीं भगवान अधोक्षज की शरण लो। तो देवी जो है इस प्रकार उपदेश दे रही है। कृष्ण, ये 2 अक्षरों का मंत्र श्री कृष्ण का दास से प्रदान करने वाला है। 2 अक्षरों का मंत्र है कृष्ण। ये मंत्र जो है श्री कृष्ण का दास प्रदान करने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और दुष्कर सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले पुष्कर तीर्थ में जाकर इस मंत्र का 10 लाख जप करो। ऐसा कहकर भगवती प्रकृति वहीं अंतर्धान हो गई। उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करके समाधि वैश्य पुष्कर तीर्थ चला गया। पुष्कर में दुष्कर तपस्या करके उसने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। भगवती प्रकृति की कृपा से वह श्री कृष्ण का दास हो गया। हरि बोल। तो इस तरह से काफी वर्णन आता है। तो यही समझना है, ब्रह्म संहिता में लिखा है शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य चचिष्टतेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर चीज का निष्कर्ष बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु को ये ग्रंथ मिला था दक्षिण भारत में और उन्होंने जो है उसकी नकल करके वो लाए और फिर
सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया, फिर उससे जो है इसकी बहुत प्रतियां बनी ब्रह्म संहिता, है ना। तो इसमें बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि भगवान कृष्ण की जो है एक शक्ति है जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, तो भगवान कृष्ण की छाया के समान है। जैसे छाया, तो आपकी छाया जो है आपसे स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे मेरे हाथ की छाया है, तो मैं जैसे हाथ चलाता हूँ तो छाया, है ना। तो छाये व्यस्त भुवनानि विभर्ति दुर्गा, जो दुर्गा देवी है वो भगवान कृष्ण की छाया के समान ही संसार का पालन करती है। इच्छानुरूपम भी यश चेष्टते सा, तो भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है। तो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप चेष्टा करती है। कृष्ण कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे, जो मेरे शरण में आते हैं वो इस माया से छूट जाते हैं। तो कृष्ण की जो शरण में आते हैं तो कृष्ण की इच्छा होती है कि ये छूट जाए, तो दुर्गा देवी छोड़ देती। तो कहने की जरूरत नहीं होती है कृष्ण को दुर्गा देवी से कहने की जरूरत नहीं है कि तुम छोड़ दो। कृष्ण की इच्छा होती है कि ये छूट जाए तो छोड़ देगी। इच्छान रूपम अपि चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। तो ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो जो देवी हैं ये स्वतंत्र नहीं है कृष्ण से। और प्रभुपाद बताते थे कि कई बार चित्र में हम देखते हैं महिषासुर, एक महिषासुर है जो कि भैंसा के रूप में है, एक असुर है जो भैंसे के रूप में है ना। और वो जो है देवी को भोगना चाहता है, और देवी के हाथ का त्रिशूल उसके शरीर को जो है छेद रहा है ना। तो प्रभुपाद बताते थे कि महिषासुर वैसे तो एक ऐतिहासिक घटना है, असुर था महिषासुर जो देवी दुर्गा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था और उन्होंने उसको जो है संहार किया। लेकिन दूसरी प्रकार से भी अगर हम समझे तो हम सब लोगों की स्थिति जो है महिषासुर की तरह है। जैसे भैंसा, तो भैंसे का दिमाग बहुत खराब होता है ना। तो वो भैंसा का ही दिमाग है सब जीवों का जो कि देवी दुर्गा को भोगना चाहते हैं। और जो देवी दुर्गा है उसके हाथ में त्रिशूल है। तो त्रिशूल का एक अर्थ तीन प्रकार के शूल, और शूल समझते कष्ट, जैसे उदर शूल है ना, पेट में कष्ट होता है तो उदर शूल बोलते हैं। तो त्रिशूल का तीन प्रकार के कष्ट देवी देती है। दुर्गा जो है तीन प्रकार के कष्ट उत्पन्न करती है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, है ना। तो देवी के हाथ में जो त्रिशूल है इसका मतलब ये भी है कि वही देवी जो है उन भैंसा के जैसे दिमाग वाले लोगों को जो है तीन प्रकार के कष्ट प्रदान करती है ना। तीन प्रकार के कष्ट प्रदान करती है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कृष्ण की शरण लें, हम कृष्ण की शरण लें। हम कृष्ण से स्वतंत्र भोक्ता ना बने। तो जीव जो है जब कृष्ण से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहता है तो देवी दुर्गा इस भौतिक जगत में उसको तीन प्रकार के कष्ट पहुंचाती है ना। और जैसे हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो इस माया से और तीन प्रकार के कष्टों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत को कहा गया ताप त्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। श्रीमद् भागवत तीन प्रकार के ताप का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब है मूल को उत का मतलब ऊपर, जड़ को ऊपर निकाल दे। तो किसी भी वृक्ष की जड़ को अगर ऊपर निकाल दिया जाए, ऊपर उठा दिया जाए तो फिर वृक्ष समाप्त हो जाता है, उसकी जड़ ही खत्म हो गई। तो तीन प्रकार के तापों की जो जड़ है वो उखाड़ देता है। श्रीमद् भागवत तीनों प्रकार के तापों की जड़ को उखाड़ देता है ना। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन जाता है और देवी दुर्गा को भोगना नहीं चाहता है और वो स्वयं भोग्य बन जाता है, तो अभी तो हम भोक्ता बनना चाहते हैं, है ना।
लेकिन जब हम कृष्ण को भोक्ता मानते हैं और हम स्वयं भोग्य बन जाते हैं, है ना, तो फिर जो देवी दुर्गा है फिर हमें कष्ट नहीं पहुंचाती, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो आज दुर्गा पूजा के दिन हम लोग तो दुर्गा की पूजा नहीं करते हैं, है ना, लेकिन देवी दुर्गा स्वतः प्रसन्न होती है। जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनके ऊपर स्वतः प्रसन्न होती है और वो जो है इस संसार बंधन से छूटने के लिए हमें वो बुद्धि प्रदान करती है ना, विवेचना शक्ति प्रदान करती है, विवेचना शक्ति प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है। तो गीता में सात्विक बुद्धि बताया गया है कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो सात्विकी बुद्धि है तो उसके द्वारा हम ये सब विवेचना कर सकते हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या भय है और क्या अभय है ना, क्या बंधन है और क्या मुक्ति है। तो ऐसी बुद्धि के द्वारा हम फिर कृष्ण की शरण लेते हैं और कृष्ण के धाम में जाते हैं, है ना। तो हमने कुछ चर्चा की आज, अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। तो ये सेकंड कैंटो में पढ़ते हैं कि शिव जी की उत्पत्ति या देवताओं की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की। और जोर से बोलो, या तो हैंडबैग नहीं ना। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में हम पढ़ते हैं कि शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भृगुटी से होती है, जब 4 कुमार मना कर देते हैं उसके बाद, या फिर देवताओं की उत्पत्ति अलग अलग ब्रह्मा जी ने की है। और यहाँ पर आपने बताया कि भगवान स्वयं क्रिएट कर रहे हैं शिव जी को। ये हाँ, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक ऐसा भी समय होता है कि भगवान कृष्ण से ही गोलोक धाम में सब देवताओं की सृष्टि होती है, भगवान कृष्ण से। और प्रत्येक कल्प में जो ब्रह्मा जी हैं तो उनसे सृष्टि होती है, वो अलग है, लेकिन भगवान कृष्ण के शरीर से भी ये सब देवता उत्पन्न होते हैं और पूर्ण चेतना में होते हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो अगर ये बताया गया है तो कोई समय ऐसा भी होता है जब ऐसा भी होता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में भी सृष्टि होती है, तो उस तरह से भी सृष्टि होती है। हाँ जी, आपका ही प्रश्न, और किसी का प्रश्न नहीं? हाँ माता जी, आप बोलिए। जैसे सारी रीति रिवाज हम लोग की पुरानी होती है। हाँ जी, रीति रिवाज होती है, जैसे दुर्गा पूजा लोग करते हैं सालों सालों से। अब प्रॉब्लम ये होती है जब रिश्तेदार हमें फ़ोन करते हैं, मम्मी जैसे फ़ोन कर रही है, कल मुझे पूछ रही है कि तुम दिवाली पे क्या करते हो। हाँ, ये जो है एक, हाँ, हम उनको कैसे समझाएं कि हम ठीक चल रहे हैं। हाँ हाँ, इस विषय में क्या है कि विचार करना होगा, क्योंकि भक्तों का पहले से कुछ समाज है और सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ये सब कार्य होते हैं और वो लोग बुलाते भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक तरीका तो ये है कि आप जाइए, लेकिन अंदर अंदर से आप यही प्रार्थना करिए कि जो देवी है वो हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। भौतिक कामना से ना करके हम उनसे ये प्रार्थना करें, है ना। तो प्रार्थना का जो मंत्र है वो ये आप अपने मन में बोल सकते हैं, जो ब्रह्म संहिता में है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। और अगर ये मंत्र याद नहीं होता तो आप इसका जो अर्थ है उस पर विचार करिए और इस तरह की प्रार्थना करिए कि हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, है ना। तो ऊपर से हमें ये सब दिखाना पड़ सकता है ना, लेकिन अंदर से हमें ये होना चाहिए। फिर आगे चल कर के स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आपको बल मिलता है कि एक आपने एक समाज में जो है प्रवेश कर लिया है और उस समाज के जितने नियम हैं तो वो बहुत से नियम हैं, तो एक अलग ही हमारा जीवन हो गया है। हाँ, ये वैष्णवों का एक जो है हमें समाज मिल गया है। तो जब आपको बल मिलता है कि पूरे विश्व में फैल रहा है ये आंदोलन और इसकी अलग पूजा है, हमारी अलग पूजा है ना, तो उसको आप नहीं जानते, तो इस तरह से फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आपको करना है तो ये करो। तो हमारे इसमें भी बहुत से नियम हैं, हाँ, और बहुत से अनुष्ठान हैं,
कई उपवास हैं। तो वैष्णवों के जो व्रत हैं, अब हम लोग जो है वैष्णवों के जो व्रत हैं और वैष्णवों के त्यौहार हैं वो उनका हम पालन करते हैं, ठीक है ना। तो आगे चल करके आपको बल मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है ये, और इसमें अगर आप जुड़ गए हैं तो ये पूरे विश्व में फैल रहा है और बहुत सफलता मिल रही है, इसका बहुत सम्मान हो रहा है। तो इस तरह का अगर आपको बल मिल जाता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक आपके पास इतना बल नहीं है तो उनके कार्यक्रमों में आप जाते हो तो फिर इसी तरह से जाना पड़ेगा कि ऊपर से आप कर रहे हैं या अंदर ही अंदर आपका जो है रहता है, ठीक है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न। गुरुजी, भगवत दर्शन के अक्टूबर अंक में आपका बहुत ही सारगर्भित लेख छपा है, इसको मैं पढ़ रहा था। नहीं, ऐसा है ना कि आज के विषय पर आप चर्चा करिए, क्योंकि आज के विषय में तो नहीं, हाँ है, आज के विषय से तो नहीं है थोड़ा सा, लेकिन हाँ आप बोलिए। सुभद्रा देवी दुर्गा का ही रूप है? सुभद्रा देवी भगवान कृष्ण की बहन है, और विचार करना होगा सुभद्रा जी। लेकिन जो दुर्गा हैं तो इनका जन्म हुआ था यशोदा के गर्भ से, और कृष्ण की अनुजा कहलाती हैं। माता यशोदा के गर्भ से इस देवी का जन्म हुआ था, हाँ, दुर्गा देवी का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि तुम ब्रज में जाओ, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, तो तुम ब्रज में जाओ। और रोहिणी के गर्भ में जो मेरा अंश है, शेष नाम का जो अंश है, तो उसको नहीं, देवकी के गर्भ में, देवकी के 7वें गर्भ में जो मेरा शेष नाम का अंश है उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, और फिर तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तो जिस समय यशोदा के गर्भ से इस देवी का जन्म हुआ तो उसी समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, कंस के कारागार में देवकी से जन्म हुआ, है ना। और फिर भगवान आदेश देते हैं कि मुझे वहाँ पहुँचा दो, तो यशोदा की गोद में मुझे पहुँचा दो, और जो कन्या का जन्म हुआ है उसको ले आओ, ठीक है ना। तो यही जो देवी हैं, ये जब कंस को पता चला कि बालक का जन्म हुआ, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि बालक का जन्म होना था तो बालिका का जन्म कैसे हुआ, वो सब नहीं जान पाया। और इस बालिका को भी पछाड़ने के लिए उसने प्रयास किया, उसके पैर को पकड़ करके पत्थर में पछाड़ना चाहता था, तो छूट गई उसके हाथ से, और उसने कंस को डांट करके बोला कि तू व्यर्थ में बालकों की हत्या मत कर, और तेरा जो अंत करने वाला है वो कहीं और जन्म ले चुका है ना। तो इस प्रकार से कह करके देवी जो है चली गई, और अनेक स्थानों में अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई, है ना। अनेक स्थानों में अनेक नामों से, कहीं पर वैष्णवी, कहीं कुमुदा, कहीं चंडिका, कहीं माधवी, कहीं कन्यका, इस प्रकार के नामों से प्रसिद्ध हुई। तो ये कृष्णानुजा कहलाती है, कृष्ण की छोटी बहन कहलाती हैं। लेकिन सुभद्रा का जन्म हुआ कृष्ण के जन्म के 1 साल बाद। तो कृष्ण के जन्म के ही समय इस देवी का जन्म हुआ था, योग माया का जन्म हुआ था यशोदा के गर्भ से। और कंस ने जब पता चला कि ये वसुदेव देव की निर्दोष हैं तो उनको छोड़ दिया, तो अपने घर में आ गए। तो यशोदा का जन्म कृष्ण के जन्म के 1 साल के बाद हुआ। तो उस समय कंस का कोई भय नहीं था, है ना। तो मथुरा में सुभद्रा पली, ठीक है ना। तो इस तरह से अंतर है ना। आपका प्रश्न। जैसे गौ लीला में देखते हैं, महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला की थी तो उन्होंने उस समय बोला था कि जो उनके पार्षद थे कि आपको इंद्र का राज्य दे दूँ, ब्रह्मा का राज्य दे दूँ। जोर से बोलो, सब कुछ सुनाई पड़े। इसमें ये भी बोल रहे हैं कि आप जैसे दुर्गा देवी हैं, वो कह रही है कि अमृत तप का, मतलब अमृत तप का वरदान। दुर्गा देवी कह रही हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ,
मेरे पास सब कुछ शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं दूंगी जो बच्चों को बहलाने के लिए होती। मतलब कहने का यह है कि मेरे पास सब कुछ है देने के लिए, तो ये नहीं समझना कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। तो कोई मतलब ये सोच सकता है कि भाई देवी दुर्गा तो जो है कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हैं, बाकी कोई चीज़ उनके पास देने के लिए नहीं है या दे नहीं सकती। तो कह रही मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन बच्चों को बहलाने वाली चीज़ तो मैं नहीं दूंगी, है ना। तो इस तरह से देवी जो है उस भक्त को प्रेरणा उत्पन्न करती हैं कि क्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो सकती है जो बच्चों को बहलाने वाली नहीं है ना। तो इस तरह से देवी स्वयं ही उसको अवसर देती हैं कि वो पूछे, वो जाने कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है। ठीक है ना। नहीं, इसमें क्वेश्चन ये था कि अगर वो अमृत तत्व का वरदान भी दे सकती हैं, ब्रह्मलोक का भी वरदान दे सकती हैं, तो सीधा कैपेबल कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लोग तो फिर भ्रमित क्यों होंगे अगर वो देवी शक्ति की आराधना करते हैं? लोग भ्रमित क्यों होते हैं? बताए ना कि लोग क्यों भ्रमित होते हैं। तो जो लोग मायावी हैं उनको ये देवी जो है अपनी माया फैलाती है। कैपेबल टू गिव एनीथिंग, ठीक है ना। अमृत तत्व का वरदान दे सकती हैं। तो जो कृष्ण की शरण में आते हैं, जो कृष्ण की शरण में आते हैं और बिना किसी कपट के जो कृष्ण की शरण में आते हैं उनके ऊपर एक कृपा करती है और भक्ति प्रदान करती है, भक्ति का वरदान देती है। लेकिन जो संसार को भोगना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं, उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करती है, दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करेंगे और भ्रमित रहेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन और है, जैसे दुर्गा को चैतन्य चैतन्य में दिया गया कि भगवान की वाइफ भी बताई गई है, पत्नी बताई गई है, ऐसे कैसे? हाँ, ये दुर्गा देवी भी जो है भगवान की पत्नी है, शिव जी की पत्नी है। ये दुर्गा देवी शिव जी की पत्नी है और जब ये भगवान के प्रति भी आकर्षित होती हैं तो इनको भी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलता है और शिव जी की आज्ञा से ये भगवान की भी पत्नी बनती हैं, है ना। तो जो पार्वती हैं तो शिव जी ने ही आज्ञा दी कि तुम जन्म लो तो सत्यभामा, सत्यभामा के रूप में, जाम्बती, हाँ जाम्बती के रूप में तुम जो है भगवान की पत्नी बनो। तो शिव जी भी आज्ञा देते हैं कि जब पार्वती जो है भगवान के प्रति आकर्षित होती हैं तो शिव जी जान लेते हैं, हाँ, कि लज्जा के कारण ये तो नहीं बोलती हैं, लेकिन शिव जी जान लेते हैं, हाँ, कि इनकी इच्छा क्या है। तो वो स्वयं आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि हाँ तुम जो है मेरी आज्ञा से उनकी पत्नी बनो। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।